सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेलकूद पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसमें से कई क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि हम कंप्लीट क्वेश्चन आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1896 में, यानी 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब है भारत देश। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का जो विजेता था वो था भारत देश। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 में। याद में रख लेना अच्छी तरह से, 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में एक गेम में कितने अंकों का होता है? बैडमिंटन का जो एक गेम है वो कितने अंकों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अंकों का होता है। बैडमिंटन में जो एक गेम है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो हुआ था कतर देश में। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर देश में हुआ है। अगला प्रश्न है, टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड देश में खेला जाता है टेनिस में विंबलडन खेल। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ था? तो इसका राइट जवाब है भारत देश में हुआ था। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो भारत देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो वो है 5 छल्ले। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो वो है 1928 में। ओलंपिक में पहली बार हॉकी के खेल में स्वर्ण पदक भारत ने 1928 में जीता था। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो वो था वेस्ट इंडीज। विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता था वेस्ट इंडीज देश। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो है टेनिस के खेल से जुड़ा है डेविस कप। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन के खेल से संबंधित है थॉमस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेड कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस के खेल से जुड़ा है फेड कप। याद रखना है, टेनिस का खेल है फेड कप। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? तो वो होता है बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट का जो संचालन है वो करता है बीसीसीआई। अगला प्रश्न है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका खेल से जुड़ा है, क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो इसका सही जवाब है 4 वर्षों में होता है। ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो हर 4 साल के बाद में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स किसने कहा? तो वो था AIFF। AIFF ने कहा था ब्लू टाइगर्स भारतीय फुटबॉल टीम को। अगला प्रश्न है, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो वो है क्रिकेट के खेल को। क्रिकेट के खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है?
तो वो फुटबॉल के खेल से जुड़ा है, सुब्रतो कप। याद रखना है, फुटबॉल का खेल है सुब्रतो कप। अगला प्रश्न है, बेबी ऑफ इंडियन क्रिकेट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है बेबी ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट जवाब है, घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है डर्बी शब्द। याद रखना है, डर्बी है घुड़दौड़ से। अगला प्रश्न है, एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? तो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। एशेज सीरीज जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीमों के बीच में खेली जाती है। अगला प्रश्न है, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो वो टोक्यो में आयोजित हुए थे 2020 के ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न है, पंकज एडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो स्नूकर यानी बिलियर्ड्स, स्नूकर से जुड़े हुए हैं पंकज एडवाणी। अगला प्रश्न है, स्टैन स्मिथ किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस के खेल से संबंधित है स्टैन स्मिथ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ? तो वो है 2014 में शुरू हुआ था भारत में प्रो कबड्डी लीग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकनी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है बालकनी शब्द। अगला प्रश्न है, भारतीय टेनिस क्वीन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है, सानिया मिर्ज़ा को कहा जाता है। याद रखना है, भारतीय टेनिस क्वीन है सानिया मिर्ज़ा। अगला प्रश्न है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, है नहीं, तो वो थे फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे पेले। अगला प्रश्न है, लॉन टेनिस का खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था लॉन टेनिस का खेल। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी किस खेल से जुड़े हैं? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़े हुए हैं सैयद मोदी। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो है गोल्फ के खेल से जुड़ा है राइडर कप। याद रखना है, गोल्फ का खेल है राइडर कप। अगला प्रश्न है, गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो है निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं गगन नारंग, निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी के खेल से संबंधित है, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी। अगला प्रश्न है, डेविस कप में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? तो टोटल 18 टीम हिस्सा लेती है डेविस कप में। अगला प्रश्न है, नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है नो बॉल का। याद रखना है, क्रिकेट का खेल है नो बॉल। अगला प्रश्न है, ड्रिबलिंग किस खेल की तकनीक है? तो वो फुटबॉल की भी है और हॉकी की भी है। तो इसका सही जवाब है दोनों, ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मैच पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो टेनिस के खेल से जुड़ा है मैच पॉइंट। याद रखना है, टेनिस का खेल है मैच पॉइंट। अगला प्रश्न है, ट्रॉफी कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गोल्फ के खेल से जुड़ा हुआ है ट्रॉफी कप का संबंध। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है फीफा का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, रिले रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो 4 खिलाड़ी होते हैं। रिले रेस में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कुश्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है रेसलिंग। कुश्ती को अंग्रेजी में रेसलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो है क्रिकेट का खेल। भारत में सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो क्रिकेट का खेल है। अगला प्रश्न है, नडाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो टेनिस के खिलाड़ी है। नडाल जो है वो टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? राइट जवाब है, बॉक्सिंग के खेल से जुड़ी हुई है मैरी कॉम। याद रखना है, बॉक्सिंग का खेल। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं?
तो वो हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं धनराज पिल्लई। अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला प्रश्न है क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने किस देश को हराया था? तो वो था वेस्ट इंडीज। 1983 के वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस में अधिकतम कितने अंकों का एक गेम खेला जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 11 अंकों का। टेबल टेनिस में अधिकतम जो है वो 11 अंकों का खेल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड किस खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैराडोना से। याद रखना है कि फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड जो है वो मैराडोना खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो वो रजत पदक और कांस्य पदक, याद रखना है, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि हॉकी का मैदान कितना लंबा होता है? तो वह 91.4 मीटर का होता है। हॉकी का जो मैदान है वो 91.4 मीटर का होता है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? तो वो है 5 दिन का। बेसिक क्वेश्चन है कि क्रिकेट में टेस्ट मैच जो है वो 5 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो कराटे से जुड़ा हुआ है। याद रखना है ब्लैक बेल्ट जो है वो कराटे से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है फुटबॉल में पहली बार फीफा कप कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 1930 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है 2016 ओलंपिक खेल किस शहर में हुए थे? तो वो रियो डी जेनेरियो में। याद रखना है ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए थे 2016 के। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई किस खेल की शैली है? तो वो है तैराकी की शैली है बटरफ्लाई। याद रखना है बटरफ्लाई है तैराकी से संबंधित। अगला प्रश्न है क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो वो थे चेतन शर्मा। क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले जो गेंदबाज थे वो चेतन शर्मा थे। अगला प्रश्न है क्रिकेट में LBW का पूरा रूप क्या है? तो उसका पूरा रूप है लेग बिफोर विकेट। क्रिकेट में LBW का पूरा रूप है लेग बिफोर विकेट। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो वो थी कर्मन मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी थी पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता। अगला प्रश्न है US ओपन किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है। USA ओपन का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है मिट्टी का पहलवान किसे कहा जाता है? तो वो दारा सिंह को कहा जाता है मिट्टी का पहलवान। क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वो है सचिन तेंदुलकर। पहले खिलाड़ी थे, यानी प्रथम खिलाड़ी थे दोहरा शतक लगाने वाले। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न है शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वतारोहण से। शेरपा तेंजिंग जो थे वो पर्वतारोही थे। अगला प्रश्न है बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो वो है राहुल द्रविड़ को। बल्लेबाजी की दीवार जो है वो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है डिफेंस ऑफ द लाइन्स किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है डिफेंस ऑफ द लाइन। अगला प्रश्न है ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो तीनों खेल से जुड़ा है, टेनिस से भी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस से। तो जो ऑप्शन है डी सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो ये है 20-20 मिनट का मैच होता है। याद रखना है कबड्डी का मैच जो है वो 20-20 मिनट का होता है।
अगला प्रश्न है भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1987 में। 1987 में आयोजित हुआ था पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो दौड़ से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंट शब्द जो है वो दौड़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है फाल्कन किक किस खेल की तकनीक है? तो वो ताइक्वांडो की तकनीक है। याद रखना है फाल्कन किक जो है वो ताइक्वांडो की तकनीक है। अगला प्रश्न है क्रिकेट में पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? तो वो था C.K. नायडू। भारत का पहला टेस्ट कैप्टन था C.K. नायडू। अगला प्रश्न है BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो BCCI का मुख्यालय है मुंबई में। याद रखना है BCCI जो कि एक क्रिकेट चलाती है संस्था है जो कि क्रिकेट का संचालन करती है हमारे भारत में। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ओलंपिक में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता है। अगला प्रश्न है फ्री किक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो फुटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है फ्री किक। याद रखना है फुटबॉल का खेल है फ्री किक। अगला प्रश्न है राउंडर किस खेल से संबंधित है? तो वो है बेसबॉल से। राउंडर का संबंध है बेसबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है गोल्डन बूट किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है गोल्डन बूट। फुटबॉल का खेल है गोल्डन बूट। अगला प्रश्न है डनक शॉट किस खेल में होता है? तो वो बास्केटबॉल में होता है डनक शॉट। अगला प्रश्न है चेस में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो टोटल 32 मोहरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉली शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो है दोनों A और B दोनों, यानी इसका हो जाएगा वॉलीबॉल और टेनिस, ये दोनों से जुड़ा हुआ है वॉली शब्द। अगला प्रश्न है WWE किस खेल से संबंधित है? तो वो कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित है। WWE का संबंध है कुश्ती से। अगला प्रश्न है सडन डेथ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो तीनों खेल से है हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, यानी सडन डेथ जो है वो सभी से रिलेटेड है, हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ से। अगला प्रश्न है ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है एथलीट से, यानी दौड़ से संबंधित है ब्लॉक शब्द का। अगला प्रश्न है सुपर ओवर किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? तो वो है क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ शब्द है सुपर ओवर का। याद रखना है क्रिकेट में होता है सुपर ओवर। नेक्स्ट है हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो वो तीनों खेल में होता है, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों में। तो सही जवाब हो जाएगा सभी में, राइट जवाब इज सभी। अगला प्रश्न गोल्डन गर्ल किसे कहा गया है? तो सही जवाब है PT उषा को कहा गया है गोल्डन गर्ल। याद रखना है PT उषा है गोल्डन गर्ल। अगला प्रश्न भारत में पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में, यानी 1951 में हुआ था पहला एशियाई खेल आयोजन। अगला प्रश्न है फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो है फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों A और B दोनों। अगला प्रश्न है बॉडी चेक किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? तो वो है हॉकी के खेल से जुड़ा हुआ शब्द है बॉडी चेक। अगला प्रश्न है क्रिकेट में डक का मतलब क्या होता है? तो डक का मतलब होता है कि शून्य रन बनाना। याद रखना है डक का मतलब होता है शून्य रन बनाना। अगला प्रश्न है स्लैम डंक किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? तो वो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द है स्लैम डंक का। अगला प्रश्न है भारत ने ओलंपिक हॉकी में लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो है 8 स्वर्ण पदक जीते हॉकी में लगातार। अगला प्रश्न है पदक तालिका किस खेल प्रतियोगिता में होती है? तो वो ओलंपिक में होती है पदक तालिका। याद रखना है पदक तालिका है ओलंपिक के खेलों में। अगला प्रश्न है ट्रिपल जंप किस खेल से संबंधित है? तो वो
एथलीट्स से संबंधित है ट्रिपल जंप, याद रखना है, एथलीट से है ट्रिपल जंप। अगला प्रश्न है गोल पोस्ट किस खेल में होता है? तो वो होता है फुटबॉल में भी और हॉकी में भी। तो सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है लाल कार्ड किस खेल में दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल कार्ड फुटबॉल में भी दिखाते हैं और हॉकी में भी। तो सही जवाब हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन था? तो वो था इंग्लैंड देश। 2019 का जो विजेता था वो था इंग्लैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन बॉल किस खेल में दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल में दी जाती है गोल्डन बॉल। अगला प्रश्न है फ्री थ्रो किस खेल से जुड़ा है? तो वो है बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है फ्री थ्रो शब्द, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर सीरीज किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है सुपर सीरीज का, याद रखना है बैडमिंटन का खेल है सुपर सीरीज। अगला प्रश्न है लाला अमरनाथ किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल से जुड़े थे लाला अमरनाथ। राइट जवाब इस क्रिकेट के खेल लाला अमरनाथ। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारत ने पहला पदक किस वर्ष जीता था? तो वो था सन 1900 में। ओलंपिक में भारत ने पहला पदक जीता था सन 1900 में। अगला प्रश्न है डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है डिस्कस थ्रो। अगला प्रश्न है सिकंदराबाद किस खेल का केंद्र है? तो वो है बैडमिंटन। सिकंदराबाद जो है वो बैडमिंटन खेल का केंद्र है। अगला प्रश्न है स्मैश शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो वो जो है स्मैश शब्द बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल ये तीनों में उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में उपयोग होता है स्मैश शब्द का। अगला प्रश्न है T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप किसने जीता था? तो वो था भारत देश ने जीता था T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था जिसमें भारत विजेता रहा था। अगला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर ने कितने टेस्ट शतक बनाए हैं? तो वह 51 शतक बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में टोटल 51 शतक है। अगला प्रश्न है पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल से भी है और हॉकी से भी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, फुटबॉल भी है और हॉकी भी है, यानी दोनों खेल से संबंधित है पेनल्टी स्ट्रोक का। अगला प्रश्न है किंग ऑफ फुटबॉल किसे कहा जाता है? तो वो पेले को कहा जाता है किंग ऑफ फुटबॉल, याद रखना है पेले है किंग ऑफ फुटबॉल। अगला प्रश्न है एसेज सीरीज़ कितने टेस्ट मैचों की होती है? तो वो एसेज सीरीज जो है वो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होती है एसेज सीरीज। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो है कुमार श्री रंजीत सिंह जी, कुमार श्री रंजीत सिंह जी के नाम पे रखा गया है रणजी ट्रॉफी का नाम। अगला प्रश्न है बीजिंग ओलंपिक 2018 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो वो 3 पदक जीते हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत ने टोटल 3 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है सर्व किस खेल का शब्द है? तो वो सर्व जो है वो टेनिस में भी उपयोग होता है, बैडमिंटन में भी और वॉलीबॉल में भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में होता है। सर्व जो है शब्द सभी खेल यानी टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जो ऑप्शन में दिए गए उनमें होता है। अगला प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो वो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में स्थित। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला प्रश्न है जूडो खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो सही जवाब है जापान देश में हुआ था। जूडो खेल का जो उद्गम है वो जापान देश में हुआ था। अगला प्रश्न है ऑफसाइड शब्द किस खेल से संबंधित शब्द है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा
फुटबॉल भी है और हॉकी भी है, यानी ऑफ साइड जो शब्द है फुटबॉल से भी हॉकी से भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों, ऑफ साइड यानी दोनों से होगा, फुटबॉल और हॉकी से। अगला प्रश्न है वसीम अकरम किस देश के खिलाड़ी है? तो वो पाकिस्तान देश के खिलाड़ी है वसीम अकरम। अगला प्रश्न है ड्यूस कोर्ट किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है, ड्यूस कोर्ट। अगला प्रश्न है क्लीन बोल्ड किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है, क्लीन बोल्ड। याद रखना है क्रिकेट का खेल है क्लीन बोल्ड। अगला प्रश्न है रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? तो उनका संबंध है फुटबॉल के खेल से, रोनाल्डो का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम का पहला आयोजन कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1930 में, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है हॉकी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के एक दल में 11 होते हैं, दूसरे दल में 11 होते हैं। अगला प्रश्न है गोल्डन स्पाइक अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है एथलेटिक्स से। गोल्डन स्पाइक अवार्ड जो है वो एथलीट से संबंधित है। अगला प्रश्न है नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया पहली बार कब आयोजित हुआ? तो वो है सन 1924 में। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया जो है वो सन 1924 में आयोजित हुए। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल का खेल किस देश में शुरू किया? तो वो अमेरिका ने शुरू किया था। बास्केटबॉल जो है वो अमेरिका देश ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है बॉक्सर मैरी कॉम किस राज्य से है? तो वो मणिपुर राज्य से है, बॉक्सर मैरी कॉम। अगला प्रश्न है T20 क्रिकेट का पहला मैच किस देश में हुआ था? तो वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। T20 क्रिकेट का जो पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। अगला प्रश्न है फ्लिक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो हॉकी के खेल से जुड़ा हुआ है, फ्लिक शब्द। याद रखना है फ्लिक शब्द है हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है मलेशिया में। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो मलेशिया देश में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल में खेल का समय कितना होता है? तो वो होता है टोटल 90 मिनट का खेल होता है, यानी 1.5 घंटे का होता है फुटबॉल मैच का। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। अगला प्रश्न है डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है टेनिस के खेल से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द का। अगला प्रश्न नेशनल क्रिकेट अकेडमी कहाँ स्थित है? तो वो बेंगलुरु में स्थित है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है स्प्रिंट रेस की दूरी कितनी होती है? तो वो 100 से 200 मीटर होती है। स्प्रिंट रेस की जो दूरी है वो 100 से 200 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है सर्विस कोर्ट किस खेल से जुड़ा है? तो वो सर्विस कोर्ट जो है वो टेनिस और बैडमिंटन दोनों से जुड़ा हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से है, टेनिस और बैडमिंटन। अगला प्रश्न है ड्राफ्टिंग किस खेल से संबंधित है? तो उसका सही जवाब है साइकिलिंग से संबंधित है ड्राफ्टिंग शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉफी ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो वह है क्रिकेट के खेल से संबंधित है, ट्रॉफी ईरानी कप। अगला प्रश्न है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड कप फुटबॉल 2018 किस देश ने जीता? तो वो फ्रांस ने जीता था। वर्ल्ड कप फुटबॉल जो 2018 हुआ था उसका जो कप है वो फ्रांस देश ने जीता है। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्राप्री किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो है एथलीट्स से जुड़ा हुआ है, गोल्डन ग्राप्री। अगला प्रश्न है ग्रैंड मास्टर की उपाधि किस खेल में दी जाती है? तो वो शतरंज के खेल में दी जाती है। ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है वो शतरंज के खेल में दी जाने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है। अगला प्रश्न है लॉन्ग जंप किस खेल से संबंधित है? तो वो है एथलीट्स से संबंधित है लॉन्ग जंप का संबंध। अगला प्रश्न है एरो किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो तीरंदाजी में प्रयुक्त होता है एरो शब्द, याद रखना है तीरंदाजी। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली किस खेल से जुड़े थे? तो वो मुक्केबाजी से जुड़े थे। मोहम्मद अली जो है वो मुक्केबाजी खेल से जुड़े थे। अगला प्रश्न है गगन अजीत सिंह किस खेल की खिलाड़ी है? तो वो है हॉकी खेल के खिलाड़ी है। गगन अजीत सिंह जो है वो हॉकी के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? तो वो गोल्फ के खेल में दिया जाता है राइडर कप। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है फुटबॉल से भी, बास्केटबॉल से भी और हॉकी से भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी से, यानी फाउल शब्द जो है वो फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी सभी से जुड़ा हुआ शब्द है। सो गाइज आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।